अब हमारी फलत जो ख़राब हो रही है उसकी एक वजह ये भी है कि पेड़ जो हमारे हैं वो अब फल का काम नहीं कर रहे हैं, वन का काम कर रहे हैं, जंगल को बना दिया। कटर कीड़ा चल रहा है, जॉइंटर जिसको कहते हैं, वो आम को काट रहा है। समय अगर मौसम हमें सूटेबल नहीं मिला तो आम हमें आने वाले समय में हमको आइडिया है कि आम नहीं मिलेगा। वही इस साल हुआ है। टैंकर नहीं मिलते हैं, दवाई का इतना खर्चा हो गया, नकली दवाई का भी आने लगेंगे क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना क्वालिटी दवाई का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे। कम से कम आपका नकली दवा भी उसमें आ जाएगा। लेकिन आमों में भी लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम, जिसकी खुशबू ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई, आज जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। अकबर इलाहाबादी के अल्फाज बता रहे हैं कि आम फ़कत एक फल का नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तहज़ीब, रिश्तों की मिठास और गर्मियों की पहचान है। लेकिन आमों में भी लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम, जिसकी खुशबू ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई, आज जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। आज मैं मौजूद हूँ मलिहाबाद के इन बागों में, जहाँ किसान बताते हैं कि आम के लिए ये वक्त बेहद ख़ास होता है। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज से 15 से 20 दिनों में आम को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी में वो तेज़ी नहीं आई है, तापमान में वो बढ़ोतरी नहीं हुई है जो आम को चाहिए होती है। 40 साल पहले हमारी बागों में आम का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा था। अब वो 40% और 60% घट गया है। जो हमारा जब पॉलिनेशन का समय आता है उस समय अगर मौसम हमें सूटेबल नहीं मिला तो आम हमें आने वाले समय में हमें अंदाज़ा है, हमको आइडिया है कि आम नहीं मिलेगा। वही इस साल हुआ है। मलिहाबाद के किसान बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का पैटर्न तेज़ी से बदला है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी रिकॉर्ड गर्मी आम की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। जैसा मौसम आम के समय होना चाहिए, बौर पर होना चाहिए, वैसा मौसम नहीं बढ़िया मिल पा रहा है। इस साल वही हुआ, बरसात हो गई जिस समय फूल था बौर में और आम बन रहा था, उस समय बरसात हो गई, काफ़ी नुकसान उसमें हुआ। और अब इस समय कंडीशन ये है कि जैसा मौसम होना, मौसम ठंडा हो गया, इस वजह से आम बढ़ भी नहीं पा रहा है, छोटा साइज है। उसके अलावा एक कटर कीड़ा चल रहा है, जॉइंटर जिसको कहते हैं, वो आम को काट रहा है। बरसात की हो जाने की वजह से नए कल्ले निकल रहे हैं, तो उस समय जो है ये भुनगा कीट बहुत ज़बरदस्त जोरों पर है। तो 8-8, 10-10 छिड़काव हम लोगों ने किए और कंडीशन ये है कि जितने पैसे की कीटनाशक हम लोगों ने डाली है बागों में, उतने पैसे का आम बाग में नहीं निकलेगा। मलिहाबाद के बागों में किसानों की चिंता साफ नजर आती है। मौसम की अनिश्चितता का असर उत्पादन, गुणवत्ता और लागत तीनों पर पड़ रहा है। इस बदलाव का वैज्ञानिक अर्थ समझने के लिए हमने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर टी दामोदरन से बात की। सुनिए वे क्या कहते हैं। इस साल पे अगर स्थिति आप देखेंगे, एकदम ज़बरदस्त फूल आपको कब, क्योंकि इस साल सर्दी थोड़ा एक्सटेंडेड रहा। जो रात का मैं तापमान बता रहा हूँ 10 डिग्री का नीचे, आपको मार्च का होली का बाद भी ये चलते रहे। इसी की वजह से क्या है, हल्का फुल्का फूल आया था, 2-3 बार फूल आ गया। एक बार मार्च में आया, या फरवरी में आया, एक बार मार्च में आने लगे, मार्च का एंड में 3 बार आने लगे। जो जिसमें फूल पहले आया था वो सारा सस्टेन हो गया, क्योंकि ताकि उनको पॉलिनेशन करने का कम से कम 15 दिन का विंडो मिला, जो तापमान 20 डिग्री से बड़ा नहीं हुआ। अगर बाकी जो बाद में आया था उनको 15 दिन का समय नहीं मिला, जिसकी वजह से पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो पाया। जितना भी आपका फूल बहुत ज़बरदस्त रहा इस साल पे, बट पॉलिनेशन खास तौर पे ये जोनल इफेक्ट रहा। जैसे आपका मलिहाबाद सेक्टर देखेंगे, पूरा इसमें प्रभावित हुआ क्षेत्र है। आम की विभिन्न किस्मों जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फोंसो को तोड़ने का समय अलग अलग होता है, लेकिन बौर आने से लेकर पकने तक सभी को तापमान, नमी
और वर्षा के एक संतुलित क्रम की आवश्यकता होती है। दिसंबर और जनवरी की हल्की ठंड पेड़ों को विश्राम देती है और फूल कलिकाओं की तैयारी होती है। जनवरी से मार्च के बीच शुष्क और स्थिर मौसम में बौर निकलता है। फरवरी से अप्रैल तक साफ मौसम और कम बारिश सफल पॉलिनेशन और फल बनने के लिए ज़रूरी होता है। अप्रैल और मई की तेज़ धूप, गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क मौसम फल का आकार और वज़न बढ़ाते हैं। इसके बाद मई से जुलाई के बीच पर्याप्त गर्मी और अच्छी धूप आम में मिठास, सुगंध और रंग विकसित करती है। यानी इस पूरे क्रम में मौसम का संतुलन बिगड़ते ही उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया में पैदा होने वाला लगभग हर दूसरा आम भारत में उगता है और आम के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 40 से 45% तक मानी जाती है। वर्ष 2025 में ही भारत से लगभग 29,938 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया और इसे दुनिया भर तक पहुंचाने में लखनऊ के मलिहाबाद के आमों की अहम भूमिका है। मलिहाबाद के आम की कहानी सिर्फ खेती की कहानी नहीं बल्कि एक विरासत की कहानी है और इस विरासत के बड़े संरक्षकों में से एक हैं पद्मश्री कलीमुल्लाह खान। दुनिया में मैंगो मैन के नाम से मशहूर कलीमुल्लाह खान बदलते मौसम को आम की फसल के लिए गंभीर चुनौती मानते हैं। सुनिए इस बदलते दौर को लेकर उनकी चिंता क्या है। आम जो है अपने वहाँ मई में पकता था, अब बहुत 25 मई के आसपास पकता। पहले 10, 12, 13 मई को हमारे बचपन में पकने लगता था। अब लेट हो गया। मौसम पूरी दुनिया का बदल रहा है और मौसम बदलने से जो ये फल वाले ख़ास करके आम जो है ये गर्मियों का फल है। अब इसका फूल जाड़ों में निकल रहा है। अगमना और पिछवना दोनों हो रहा है। अब इस साल पिछवना हो गया, ठंड बढ़ गई तो ठंड को ये मानता है, नुकसान होता है। ये गर्मी चाहता है फल, तो इसलिए इस साल फसल लेट हुई और उसके बाद ठंड इतनी पड़ी कि जिसकी वजह से फूल जल गया। कलीमुल्लाह खान की चिंता सिर्फ बदलते मौसम तक सीमित नहीं है। वे पिछले कुछ वर्षों में बागों में पेड़ों की संख्या और घनत्व बढ़ने को लेकर भी फिक्रमंद नजर आते हैं। लेकिन जिस वक्त ये दवाएं नहीं थीं, सबसे पहले DDT दवा है और 8 आने पेड़ वो धोकर देते थे, इतना सस्ता। तो उस वक्त से मतलब जो पहले धुलाई से पहले का वाक़या आपको बता रहे हैं कि बाज़े बागों में ये कहा जाता था कि पत्तों से ज़्यादा आम। उसकी वजह यह है कि अब हमारी फलत जो ख़राब हो रही है उसकी एक वजह ये भी है कि पेड़ जो हमारे हैं वो अब फल का काम नहीं कर रहे हैं, वन का काम कर रहे हैं, जंगल को बना दिया। क्योंकि जो कुदरत की चीज़ें इनको मिल नहीं थी, ज़मीन से, पेड़ों से, फल से, वो चीज़ें पूरी नहीं मिल रही। ये गर्मी चाहता, हवा चाहता है गर्मी की, और चाहता ये है कि धूप और ओस वो हमें पूरी मिले। दिन में धूप की जो तेज़ी है वो मिले और रात में जो ओस गिरती है वो ज़मीन के लिए गिरती है, पेड़ों के लिए नहीं गिरती है, जंगल बनाने को नहीं गिरती। मौसम की मार और बढ़ती लागत के बीच किसानों की एक और बड़ी चिंता है बाजार में उपलब्ध घटिया और नकली उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता। किसानों का कहना है कि कई बार काफ़ी महंगे दाम चुकाने के बावजूद भी उन्हें दवाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, जिसकी वजह से भी उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा दवाएं फेंकी जाने लगी हैं कि जिसकी वजह से फूल बहुत कुछ जल जाता है, नुकसान होता है, और 2 नंबर की दवाएं भी बहुत बिक रही हैं। मार्केट में बहुत लोकल दवाइयाँ बिक रही हैं। गवर्नमेंट अगर हम लोगों को अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध करा दें, अपनी दुकानें रख करके या कोई केंद्र कहीं पर बना दिया जाए और अच्छी दवाइयाँ हमको लोगों को मिल जाएं। जो लोकल दवाई का छिड़काव हो रहा है इसका भी असर है आम पर। हमारी बागों में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है जिससे कि हमारे मित्र कीट नहीं हैं,
मित्र कीट के अभाव में भी जो नॉन पॉलिनेशन प्रॉब्लम है ये हो रही है। 40 साल पहले हमारे पुरखे आम पैदा करते थे, तो आज के बनस्पत 80% अधिक फलत हुआ करती थी और मौसम बिगड़ते थे लेकिन आम नहीं बिगड़ता था। नेचर चाहे जितना बिगड़ जाए आम होता ही था। आंधी तूफान आ जाए आम गिर गया फिर भी बहुत आम हुआ करता था। अब इस समय ये नहीं है, क्योंकि हमारा सॉइल एप्लीकेशन में जो हमारे वो तत्व होते हैं जो न्यूट्रिशन को पौधों को देते हैं, वो तत्व हमारे ख़त्म हो चुके हैं केवल केमिकल की वजह से। विशेषज्ञों के मुताबिक रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल से पेड़ों की बाढ़ रुक सकती है, उनकी उम्र कम हो सकती है और उनकी प्राकृतिक क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। यानी तात्कालिक राहत के लिए किया गया अत्यधिक रासायनिक इस्तेमाल या छिड़काव भविष्य में मलिहाबाद के बागों के लिए नई चुनौती बन सकता है। आजकल जितना कीटनाशक हम स्प्रे कर रहे हैं, जितना खाद हम लोग डालते रहते, पहले कीटनाशक को कम करना क्या है, क्योंकि अच्छे मार्केट भी कीटनाशक की वजह से आपको नहीं मिलते। एक पर्यावरण का नुकसान है, दूसरा आपका पैसा का भी नुकसान है, क्योंकि आप खर्चा करते हैं, टैंकर नहीं मिलते हैं, दवाई का इतना खर्चा हो गया, नकली दवाई का भी आने लगेंगे, क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना क्वालिटी दवाई का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे, कम से कम आपका नकली दवा भी उसमें आ जाएगा। हमारे सरकार ने इसको बहुत गंभीर मुद्दा उठाई, इसको रोकने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए आप कम छिड़काव करिए आपका फसल को रखवाने के लिए। और तीसरा क्या है, बैगिंग टेक्नोलॉजी हम लेके आए, जो तैला बांधी है। कम से कम अप्रैल महीना में फल थोड़ा बढ़ने लगते हैं, अप्रैल मई महीना में तुरंत इसमें तैला से बांधने का, इसलिए हम तैला बांधी शुरू करते हैं ताकि आप छिड़काव बंद कर सकते और आपका वातावरण अनुकूल रहे आपका फल को प्रोडक्शन करने के लिए। जितना छिड़काव कम हो जाएगा, क्योंकि तैलाबांदी की वजह से कम जो बैगिंग बोलते हैं उसकी वजह से 2 से 3 छिड़काव हम कम कर देते हैं। ये 2 पेपर हैं, ये ऊपर प्लास्टिक मिक्स होता है कागज़ का और ये अंदर वाला पे, इसमें कोई केमिकल मिक्स करके लुकदीप का ये कागज़ बना रहा है। यही फोटोसिंथेटिक क्रिया करके इसको कलर देता है, उसको वेट बढ़ाता है। इसलिए कि जो हमारे सूर्य से जो न्यूट्रिशन ड्रॉप होते हैं ये शोषित करके मैंगो को दे देता है। तो CISH में रिसर्च हुआ, उन्होंने बताया ऐसा करें तो क्वालिटी डेवलप होगी, क्योंकि विदेशों में आम जाना है, कंसाइनमेंट मिस न हो। जोर हो गया रहा कि सब आम खराब कर दी और सन 2 हाँ बहुत 2020 में हाँ थ्रिप्स 4-5 साल बहुत गजब कर रही। आम की दुनिया में मलिहाबाद का वही महत्व है जो चाय के लिए दार्जिलिंग का और केसर के लिए कश्मीर का। हजारों किसानों के परिवारों की आजीविका, स्थानीय व्यापार, पैकिंग, परिवहन और निर्यात, ये पूरी श्रृंखला इस फसल पर निर्भर है। चुनौती बड़ी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बदलते मौसम के साथ क्या हम अपनी इस फसल को मौसम के हिसाब से ढाल पाएंगे और क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां मलिहाबाद के दशहरी आम की वो मिठास चख पाएंगी। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए लखनऊ से तस्नीम फातिमा की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।